नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ राम लड्डू या जिसको बोलेंगे लड्डू करारे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सफ़ेद मटरा दाल ली है। अगर आपके पास ये मटरा दाल ना हो तो जो सफ़ेद मटर होती है सूखी हुई आप वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कप मटरा दाल ली है। तो ये जो मटरा दाल है इसको मैंने सुबह भिगो दिया था 2 घंटे के लिए गर्म पानी में, और ये फूल कर तैयार है। अगर आप सफ़ेद मटर साबुत वाली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको रात को भिगोएंगे। अब इसमें मैंने 1 इंच के आसपास अदरक का टुकड़ा डाला और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा हींग डाला है। हींग डालने से क्या होता है, ये डाइजेस्ट इजीली हो जाता है और हींग का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं इसको ग्राइंड करना शुरू करूँगी। ग्राइंड जब हम इसको करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको ग्राइंड करना है। एक बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा सा हमें इसको पीसना है। क्योंकि क्या होगा कि लड्डू करारे जब भी बनाए जाते हैं तो दरदरी दाल पीसकर तब बनाए जाते हैं। तो उससे लड्डुओं का टेस्ट अपने जो लड्डू बनकर तैयार होते हैं वो अपने आप ही क्रिस्पी और एक दरदरा सा, यानी मुंह में हल्की हल्की सी दाल आती है तो वो खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने अपना पहला स्लॉट जो है वो मैंने पीस लिया है। तो अगर आप देखेंगे ये एक दरदरा सा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल फाइन पेस्ट मैंने नहीं बनाया। तो जिस पानी में मैंने दाल को भिगोया था, दाल जैसे मैंने कि धो ली थी कई बारी, और जिस पानी में मैंने भिगोया था उसी पानी को मैं थोड़ा थोड़ा डालकर इस दाल को पीसने में इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जैसे कि पहला स्लॉट पीसकर तैयार हो गया है तो इसको मैंने एक कंटेनर में खाली कर लिया। इसी तरह से जो मेरे पास बाकी बची हुई दाल थी उसको भी मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब मैंने इसको एक बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया है। आप जितने भी लड्डू करारे या राम लड्डू बनाना चाहते हैं उतना आप दाल या फिर जो साबुत मटर भिगो रहे हैं आप उतना उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटी यानी जितने भी बनाना चाहे उस हिसाब से आप भिगो देंगे। कंटेनर जो ग्राइंडर जार था मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला और ये जो मैंने दाल पीस कर तैयार करी है उसमें मैंने मिक्स कर दिया है और इसको थोड़ा सा फेंट लिया है। आप देखेंगे मैंने इसको ज़्यादा पतला नहीं रखा है, जैसे कि इडली का बैटर होता है उस तरह का हमने ये पेस्ट तैयार किया है, या जो हम दही बल्ले वगैरह बनाते हैं उसके लिए पेस्ट तैयार करते हैं। इसमें मैंने अब 1 चम्मच नमक डाला और साथ ही मैं अब यहाँ पर डालने जा रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के बेसन। तो बेसन डालने से ये क्या है कि खूब फ्लफ़ी बनेंगे और एक कुरकुरापन सा इसमें आएगा। तो अब इसको अच्छे से फेंट लेना है। फेंट लेने से क्या होगा कि इसमें एयर रिलीज़ होगी, और एयर रिलीज़ होने से क्या होता है कि ये जो पेस्ट है ये फूलेगा और जो हमारे लड्डू करारे या राम लड्डू है वो बहुत ही फ्लफ़ी तैयार होंगे, यानी अंदर से वो सॉफ्ट होंगे और बाहर से वो क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसको मैंने 4-5 मिनट के लिए हाथों से ही अच्छे से फेंट लिया है। तो अब इनको तलने की तैयारी शुरू करेंगे। तो तलने के लिए मैंने एक कढ़ाई गैस पर रखी और मैं जो है तलने के लिए यहाँ पर मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करूँगी। मैं जनरली जो भी मेरे फ्राइड चीज़ें मैं बनाती हूँ उसके लिए मैं मूंगफली के तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इस तेल का ये फ़ायदा होता है कि ये ज़्यादा ऑयली जैसे कि कोई भी चीज़ हम तलते हैं तो उसके ऊपर ऑयल आ जाता है, ये मूंगफली के तेल में ऐसा नहीं होता। मैं पोस्टमैन मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करती हूँ। तो अब इसी तरह से सारी दाल को हम तल लेंगे। दाल का जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है पिसी हुई दाल का उसको सबको तल लेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, यानी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि अभी हम इनको हल्का हल्का ही फ्राई कर रहे हैं, पूरा बिल्कुल गोल्डन कलर का नहीं फ्राई कर रहे हैं। तो देखिए मैंने ये सारे इस तरह से तल कर रख लिए हैं। तो अभी क्या करेंगे, जैसे कि ये तल चुके हैं अब चटनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि राम लड्डू बिना चटनी के अच्छे नहीं लगते और चटनी ही इसकी जान होती है। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बिना बीज की इमली ली है और ये मैंने एक नींबू के साइज़ के आसपास मैंने इमली ली है और उसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है।
अब मैंने यहाँ पर एक मुट्ठी पुदीना जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था वो मैंने इस्तेमाल कर लिया है। अगर आपके पास हो तो आप लेंगे, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि जनरली जो राम लड्डू में चटनी बनती है वो मूली के पत्तों से बनाई जाती है, क्योंकि हम इसको मूली के लच्छों के साथ सर्व करते हैं तो इसके पत्ते भी यहाँ पर इस्तेमाल हो जाते हैं। तो आम के आम गुठलियों के दाम, यानी मूली तो इस्तेमाल करेंगे ही, साथ में इसके पत्ते भी इस्तेमाल करेंगे। तो पत्तों को मैंने, जो अच्छे अच्छे पत्ते थे वो मैंने यहाँ पर सारे छाँट लिए हैं। और इनका अब क्या करेंगे कि जो ऊपर से मोटा वाला स्टेम होता है वहाँ से मैंने इसको काट दिया है। और मूली के पत्तों को मैंने रफली बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। और साथ ही मैं अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डालें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हम अगर आप डालना चाहें तो प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट प्याज इस चटनी में नहीं डाली जाती है। तो जैसा कि ये पत्ते मैंने अच्छे से धो लिए हैं, अब मैं यहाँ पर इसमें डालूँगी हरी मिर्च। जितना तीखा आप खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर हरी मिर्च डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक गुच्छी जो है धनिया पत्ते लिए हैं, और साथ ही मैंने यहाँ पर 5-6 के आसपास हरी मिर्ची ली है, क्योंकि मैं थोड़ा तीखा चटनी बना रही हूँ। तो इस मैंने धनिया जो है उसको भी रफली मोटा मोटा ही काट लिया है। तो अब इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के लिए मैंने ग्राइंडर जार लिया। तो अभी ग्राइंडर जार में जब मैं ये पत्ते डालूँगी, तो जैसे कि हम जब भी चटनी बनाते हैं तो उसमें हम पानी डालकर इसको पीसते हैं, तो मैं पानी के लिए यहाँ पर जो मैंने इमली भिगोई थी उसी पानी को मैं इस्तेमाल करूँगी। यानी मैं दूसरा सादा पानी नहीं डालूँगी, इमली वाला पानी डालकर, थोड़ा थोड़ा डालकर मैं इस चटनी को पीसूँगी। तो ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और जैसे कि ये मूली के पत्तों से बनकर तैयार हो रही है तो इसका टेस्ट थोड़ा अलग सा आता है, यानी नॉर्मल जैसे हम पुदीने या धनिए की चटनी पीसते हैं वैसा टेस्ट नहीं होता। इस मूली के पत्तों की चटनी में एक अजीब सी झंझनाहट सी होती है जब इसको हम खाते हैं, यानी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो इसमें मैंने अब डाला स्वाद अनुसार काला नमक और सफ़ेद नमक। और चटनी की कंसिस्टेंसी, यानी जितनी पतली आप चटनी चाहते हैं उतनी पतली इसको करेंगे। और पतला करने के लिए इमली के पानी को ही इस्तेमाल करना है, यानी आप सादे पानी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जैसा कि ये मूली के पत्तों से बनी है तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद ये चटनी गाढ़ी हो जाती है, तो इसको थोड़ा पतला ही रखें। या अगर आप, जैसे आपकी चटनी गाढ़ी हो गई है तो ये जो इमली आपने भिगोई हुई थी इसको फेंके नहीं, अब इसको रखिए। जब आपको लगता है कि इमली की चटनी गाढ़ी हो गई है तो आप इसमें इमली में फिर से थोड़ा सा पानी डालकर आप उसी पानी से इसे पतला कर सकते हैं। तो अब जैसा कि राम लड्डू हमेशा मूली के लच्छों के साथ सर्व किए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर मूली ली है और मूली के जो ऊपर की स्किन होती है उसका छिलका उतार लिया है मूली का, और इसको धोकर पतली वाली साइड से मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। और मूली को फिर से लच्छे निकालने के बाद इसको फिर से धोया मैंने, और अब इसका पानी जो है, एक्स्ट्रा पानी जितना भी है उसको अच्छे से कस कस के निचोड़ लिया है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए क्या करना है कि जो हमने राम लड्डू बनाए थे वो हमने थोड़े मतलब गोल्डन कलर के नहीं बनाए थे, यानी उसको हमने अच्छे से फ्राई नहीं किया था, हल्का येलो कलर में ही रखा था। तो वापस से मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया, और इस समय तेल जो है तेज़ गरम होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लड्डू पहले ही सिक चुके हैं। अब तो बस हमें इन्हें क्रिस्पी करना है। तो अब मैंने इन लड्डुओं को क्रिस्पी किया, और जब ये गोल्डन कलर के हो गए तो मैंने इन्हें निकाल लिया है। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, इनका नाम राम लड्डू किसने रखा होगा? सोचने वाली बात है वैसे। राम लड्डू, मैं तो इन्हें लड्डू करारे बोलती हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं? और मार्केट में इन्हें राम लड्डू के नाम से ही जाना जाता है। तो जैसा कि ये गोल्डन कलर के तैयार हो गए, अब इसी तरह से बाकी भी और तल लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 प्लेट सर्व करने जा रही थी। तो मैंने पहले एक प्लेट के लिए निकाला और दूसरी प्लेट के लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तो इतने वो सिक कर तैयार होंगे, मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने राम लड्डू डाले, यानी जो लड्डू करारे मैंने तैयार किए थे। ऊपर से मैंने चटोरा मसाला, जो कि मैं अपने चैनल में पहले इसकी वीडियो डाल चुकी हूँ। और जो मूली के लच्छे हमने तैयार किए थे, आप यहाँ पर प्याज के पतले पतले स्लाइसेस भी काट कर डाल सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला, और जो हमने हरी चटनी तैयार की थी तो ऊपर से वो डालेंगे। चटनी आपको कम या ज़्यादा जितनी भी चाहिए वो आप ऊपर से डाल के सर्व कीजिए। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है राम लड्डू या लड्डू करारे। तो दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और प्लीज़